लू शेंग लैंडिंग जोन पर पहुंचता है और विशाल जंग लगे जहाज को देखता है। उसे स्पीकर सेबेस्टियन की चेतावनी याद आती है कि भर्ती वाला जहाज थोड़ा खस्ता हाल होगा, और बाहर की खराब हालत देखकर उसे एहसास होता है कि ये वर्णन सही था। अपने भेस में लू शेंग शांति से जहाज को देखता है और यात्रा के लिए तैयार होता है। फिर वो जहाज पर चढ़ने के लिए मेटल रैंप पर चलना शुरू करता है। प्रवेश द्वार पर उसका रास्ता एक बड़े मजबूत गार्ड ने रोक लिया, जिसके कान नुकीले थे और उसने लाल बंदाना पहना था। गार्ड अपनी बाहें क्रॉस करके आक्रामक तरीके से लू शेंग से पूछता है कि वो किसे ढूंढ रहा है। लू शेंग विनम्रता से कहता है कि वो जहाज पर चढ़ने आया है और अपनी जेब में हाथ डालकर अपना आईडी कार्ड निकालकर गार्ड को दिखाता है। गार्ड कार्ड देखता है और जब वो रैंक लेवल 11 देखता है तो मुस्कुराता है। वो अविश्वास से लू शेंग को देखता है और मन ही मन सोचता है कि ये आदमी जरूर सोचता होगा कि युद्ध का मैदान एक खेल का मैदान है। हालांकि उसे शक था। गार्ड लू शेंग से ऊपर जाकर रहने की जगह ढूंढने के लिए कहता है। लू शेंग एक आरामदायक मुस्कान के साथ उसके पास से गुजर जाता है और गार्ड की आखिरी चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है कि कोई परेशानी ना करे। अंदर पहुंचने पर लू शेंग एक लंबे, खाली, औद्योगिक दिखने वाले गलियारे में चलता है। आखिरकार वो एक भारी धातु के दरवाजे के सामने रुकता है, ये सोचकर कि क्या ये उसका कमरा है। वो अपना एक्सेस कार्ड रीडर पर स्वाइप करता है और दरवाजा खुल जाता है। लू शेंग ऑटोमेटिक दरवाजों से गलियारे में बाहर निकलता है, जहां वो एक मजबूत लाल बालों वाले एल्फ को दीवार से टिका हुआ देखता है। एल्फ हैरानी से लू शेंग को देखता है। जैसे ही लू शेंग उसके पास से गुजरता है, एल्फ उसे देखने के लिए मुड़ता है। उसकी दिलचस्पी जाग जाती है। वो मन ही मन सोचता है कि हालांकि लू शेंग लेवल 11 का योद्धा लगता है, लेकिन उसकी आभा दूसरों से अलग है, जिससे वो जिज्ञासा से मुस्कुराता है। लू शेंग अपने कमरे में पहुंचता है और इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा खोलता है। उसे पूरी तरह से अविश्वास है। कमरा अस्त व्यस्त है, दीवारें जंग लगी हैं और छत में एक बड़ा छेद है, जिससे ये कैबिन से ज्यादा खंडहर जैसा लग रहा है। भ्रमित और घृणित होकर लू शेंग सोचता है कि क्या वो गलत जहाज पर चढ़ गया है। वो सोचता है कि भले ही स्पीकर ने कहा था कि जहाज खस्ता हाल है, लेकिन ये तो असल में कचरा है। उसे ये अजीब लगा कि लेवल 11 के एलीट योद्धा, जिन्हें आमतौर पर रईसों जैसा माना जाता है, उन्हें एक ऐसी जगह रखा गया है जो कुत्ते के घर से बेहतर नहीं है। इसे नजरअंदाज करने का फैसला करते हुए लू शेंग आह भरता है और सोचता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंच जाता है। वो धातु के फर्श पर पालथी मारकर बैठ जाता है और ध्यान करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो यात्रा के समय का उपयोग अपने सपने की दुनिया में लेवल 13 के ज़ॉम्बी को चुनौती देने के लिए करना चाहता है, ताकि अपनी नई क्षमताओं को आजमा सके। इस बीच जहाज के कॉकपिट के अंदर चश्मा पहने एक मोटे बैंगनी रंग की त्वचा वाला आदमी एक बड़ी दावत खा रहा है। वो बड़े उत्साह से मांस का एक बड़ा टुकड़ा अपने मुंह में ठूंस लेता है। एक लंबी लाल बालों वाली महिला अधिकारी अंदर आती है और रिपोर्ट करने के लिए उसके पीछे खड़ी हो जाती है। वो उसे बताती है कि आखिरी यात्री भी जहाज में चढ़ गया है और वे उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। मुंह भरा होने के बावजूद मोटे आदमी ने उड़ान भरने का आदेश दिया। कॉकपिट के अंदर कैप्टन एक बड़ा लाल स्टार्ट बटन दबाता है। जहाज जोर से हिलता है और ऊपर उठने लगता है। लाल बालों वाली अधिकारी कैप्टन की कुर्सी पर झुककर राहत और ताने के मिले जुले अंदाज में कहती है कि उसे लगा था कि जहाज जमीन से ऊपर नहीं उठ पाएगा। कैप्टन अपना मुंह पोंछता है, हंसता है और उसकी चिंता को नजरअंदाज कर देता है। वो मानता है कि ये एक पुराना मॉडल है, लेकिन कहता है कि पुराने पुर्जों के अलावा ये बिना किसी समस्या के कुछ हजार प्रकाश वर्ष तक उड़ सकता है। अधिकारी अपनी बाहें मोड़ लेता है, जो साफ तौर पर प्रभावित नहीं दिख रही थी। वो पूछती है कि वे एक तरफा यात्रा के लिए थोड़ा बेहतर जहाज क्यों नहीं ले सकते थे। कैप्टन मुस्कुराता है और कहता है कि क्योंकि ये एक तरफा यात्रा है, इसलिए अच्छे जहाज को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि कबाड़ खाने जैसा स्टाइल एकदम सही है, क्योंकि ये नए रंग रूटों को समय से पहले युद्ध के मैदान के निराशाजनक वातावरण का अनुभव करने देता है और बात बदल देता है। कैप्टन पूछता है कि क्या कोई खास नया रंग रूट है। अधिकारी कहती है कि उसके पास डेटा है, लेकिन उसे एक मशहूर नाम याद है, साइर। वो बताती है कि वो अभी 1000 साल का भी नहीं हुआ है, लेकिन पहले ही लेवल 12 तक पहुंच गया है और उसके पास सोलर ग्रेड का विशेष शरीर है जो उसे जीनियस बनाता है। कैप्टन अपनी ठोड़ी हाथ पर टिकाकर सोच में पड़ जाता है। वो इस बात से सहमत है कि ऐसे स्किल्स को युद्ध के मैदान में भी बेहतरीन माना जाएगा। फिर ऑफिसर का चेहरा गंभीर हो जाता है जब वो एक दूसरे व्यक्ति का जिक्र करती है, एक अनुभवी सैनिक जो तीसरी बार युद्ध के मैदान पर लौट रहा है। वो सुझाव देती है कि उसकी ताकत शायद उनसे कम न हो,
कैप्टन हुआंगजी नाम पहचानकर सिर हिलाता है। वो मानता है कि वो पहले भी उसके साथ लड़ चुका है और पुष्टि करता है कि उसकी ताकत अच्छी है। हालांकि उसका भाव गंभीर हो जाता है जब वो कहता है कि हुआंगजी बहुत स्वार्थी है और युद्ध के मैदान पर आने का उसका हमेशा कोई छिपा हुआ कारण होता है। ऑफिसर पूछती है कि क्या उन्हें उस पर नजर रखनी चाहिए। कैप्टन इस चिंता को खारिज कर देता है, कहता है कि 100 गुना ज्यादा हिम्मत होने पर भी हुआंगजी सफर के दौरान कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। वो तय करता है कि एक बार जब वे युद्ध के मैदान पर पहुंच जाएंगे तो ये उनकी समस्या नहीं होगी। वो आगे कहता है कि उसे साथ रखने से बोर्ड बुरा नहीं है, क्योंकि उसकी मौजूदगी वापसी की यात्रा में कुछ नुकसान कम कर सकती है। लाल बालों वाली ऑफिसर कैप्टन से उस व्यक्ति के बारे में पूछती है जिसे आखिरी मिनट में लिफ्ट मिली थी। कैप्टन रुकता है, सोच में डूबा हुआ दिखता है और बताता है कि वो बस एक आम छोटा आदमी था जिसे इसलिए जगह दी गई क्योंकि उसकी असली शिप छूट गई थी। हालांकि वो आह भरता है, मानते हुए कि नए रंगरूट का टैलेंट कमाल का है। 100 साल से कम उम्र में लेवल 11 पर पहुंच गया है। अपने कांटे से मांस का एक टुकड़ा गोदते हुए कैप्टन कहता है कि ये शर्म की बात है कि इतने ताज़े और कोमल पौधे को इतनी जल्दी कठोर युद्ध के मैदान में भेजा जा रहा है। वो मांस खाता है, ये सोचते हुए कि क्या वो जवान आदमी जिंदा भी बचेगा। अपना मुंह पोंछते हुए कैप्टन चिंता को खारिज कर देता है, ये तय करते हुए कि उनका एकमात्र काम ये सुनिश्चित करना है कि वो यात्रा के दौरान न मरे। एक बार अंदर जाने के बाद उसकी किस्मत उसकी अपनी है। वो आगे कहता है कि एक जवान व्यक्ति जिसे अपनी सीमाओं का पता नहीं है, उसे वैसे भी थोड़ा दुख झेलना चाहिए। अचानक उनके डाइनिंग टेबल पर एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन दिखाई देता है। ये एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि कमरा 485 में से सैर कमरा बदलने की मांग कर रहा है। शिकायत कर रहा है कि हालात बहुत खराब हैं। लाल बालों वाली ऑफिसर इस घमंड पर हंसती है। वो क्रू को आदेश देती है कि सैर को बताएं कि सबसे अच्छे हालात वाला कमरा उसका है और अगर वो बदलना चाहता है तो उसे शिप पर कहीं और आकर उसे ढूंढना चाहिए। लाल बंदना वाला मजबूत गार्ड आदेश सुनता है और डाइनिंग रूम में वापस चिल्लाता है, हाँ। कैप्टन हंसता है और ऑफिसर से पूछता है कि अगर सैर सच में आता है तो वो क्या करेगी, उसे याद दिलाते हुए कि ये सभी रंगरूट लेवल 12 के हैं और शायद उनसे डरते नहीं होंगे। लाल बालों वाली ऑफिसर के चारों ओर एक गहरा बैंगनी आभा चमकती है जब वो मुस्कुराती है। वो जवाब देती है कि ये एकदम सही होगा क्योंकि वो आधे महीने से ज्यादा समय से युद्ध के मैदान में नहीं गई है और उसके हाथ लड़ाई के लिए खुजली कर रहे हैं। अपने सपनों की दुनिया में नीली बिजली गिरती है जैसे ही लियू शैंग युद्ध के मैदान में उतरता है। वो तूफान में अपने शरीर में ऊर्जा की चिंगारियों के साथ आगे बढ़ता है और अपनी नई सीमाओं का परीक्षण करता है। एक पल की शांति छा जाती है जब वो अपनी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। लियू शैंग को संतुष्टि के साथ एहसास होता है कि अमर दाव से मिले सुनहरे चमकीले शरीर को अपने मार्शल शरीर के साथ मिलाकर वो अब लेवल 13 के दुश्मन के हमलों का बिना किसी डर के सामना कर सकता है। एक सुनसान पहाड़ी पर खड़े होकर लियू शैंग अपने दुश्मन को नीचे देखता है और मानता है कि दुश्मन सच में बहुत ताकतवर है। उसके सामने एक डरावना लेवल 13 ज़ॉम्बी है, एक गंजा दाग वाला शरीर जिसकी एक चमकती बैंगनी आंख है और जो एक गहरे अशुभ आभा से घिरा हुआ है। गंभीर और दृढ़ भाव से लियू शैंग उस प्राणी से शांति से आराम करने को कहता है। वो अपनी मुट्ठियों में बहुत सारी चमकदार सुनहरी ऊर्जा इकट्ठा करता है, अपनी सबसे बड़ी तकनीक सच्ची मार्शल सितारों की शक्ति ब्रेक की तैयारी करता है। एक जोरदार चीख के साथ लियू शैंग आगे बढ़ता है और एक विनाशकारी मुक्का मारता है। उसकी मुट्ठी से सुनहरी रोशनी की एक बड़ी किरण निकलती है जो हवा को चीरती हुई जाती है। हमला ज़ॉम्बी को ढक लेता है जो बिना हिले डुले खड़ा रहता है क्योंकि वो इतनी जबरदस्त शक्ति का सामना नहीं कर पाता। लेवल 13 का ज़ॉम्बी पूरी तरह से जल जाता है, उसका शरीर जलकर तारकीय ऊर्जा की तेज गर्मी में गायब हो जाता है। जैसे ही उसका शरीर नष्ट होता है, बचे हुए हिस्सों से गहरे बैंगनी रंग की ऊर्जा का सैलाब निकलता है। ऊर्जा एक बवंडर की तरह लियू शैंग के चारों ओर घूमती है और वो शांति से बीच में खड़ा होकर हारे हुए लेवल 13 ताकतवर दुश्मन की शक्ति को अपने अंदर सोख लेता है। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें